नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो कुवज्जायाणम, नमो लोई सब्बसाहुणम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दारा। इसमें दो विशेषताएं ध्यान रखनी है। पहली विशेषता, ये शब्द नित्य बहुवचनांत है। और दूसरी विशेषता, इसमें संबोधन नहीं होता। तो बहुवचनांत होने से इसमें एक वचन और द्विवचन के रूप तो बनेंगे नहीं। तो दाराह, दाराह, तो दाराह प्रथमा, दाराह द्वितीया, दाराभि तृतीया, दाराभ्य चतुर्थी, दाराभ्य पंचमी, दाराणाम षष्ठी, दारासु सप्तमी। तो सामान्य इसमें कोई रटने जैसी बात भी नहीं है, अपन हमेशा यही करते आए। फिर है मति शब्द। मति शब्द में मति ही, मति, मतयः प्रथमा, मति, मति, मति ही द्वितीया, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः तृतीया, मत्यै, मतये दो रूप बनते हैं। पंचमी षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। तो मत्यै, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी, मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः पंचमी, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां षष्ठी, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतीषु सप्तमी। हे मते, हे मति, हे मतयः संबोधन। अब एक अतिस्त्री शब्द है। यदि हम थोड़ा सा इधर ध्यान रखें तो अतिस्त्री शब्द रटना नहीं पड़ेगा। अतिस्त्री, अतिस्त्रियौ, अतिस्त्रियः प्रथमा, अतिस्त्रियम, अतिस्त्रीम, अतिस्त्रियौ, अतिस्त्रियः और अतिस्त्री द्वितीया, अतिस्त्रिया, अतिस्त्रिभ्याम, अतिस्त्रिभिः तृतीया, अतिस्त्रियै, अतिस्त्रिये, अतिस्त्रिभ्याम, अतिस्त्रिभ्य चतुर्थी, अतिस्त्रियाः, अतिस्त्रे, अतिस्त्रिभ्याम, अतिस्त्रिभ्य पंचमी, अतिस्त्रियाः, अतिस्त्रे, अतिस्त्रियोः, अतिस्त्रीणां षष्ठी, अतिस्त्रियाम, अतिस्त्रियौ, अतिस्त्रियोः, अतिस्त्रीषु सप्तमी। हे अतिस्त्रे, हे अतिस्त्रियो, हे अतिस्त्रियः संबोधन। ये शब्द महन होगा या प्राकृत हिंदी कोश। हम स्वादिगण की धातु देख रहे थे। सु धातु का अर्थ निकाल किया था अपन ने, रस निकालना। इसमें नू नाम का विकरण था और टिप प्रत्यय लगाया था। विकरण का एक वचन में दीर्घ हुआ था तो सुनोती बना। इसमें कोई नई बात नहीं थी। आगे जो रूप बनता है वो सुनोती, सुनुतः, नू का विकरण का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुनवंती, अब इसमें नू के बाद अ है तो सुनवंती बनने में तो कोई बाधा ही नहीं आएगी। सुनोशी, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमी। अब ये दो जो शब्द है ये विचार करने लायक है। वो है सु और वह। ऐसे ही सु और मह। धातु कौन सा बोलेगा पहले मिलेगा। अब इससे पहले मिलेगा ये इधर, इसमें तो
चलिए, तो ये दो रूप अपने को बनाने हैं। एक सुन, सु और वह प्रत्यय, मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन। सु और मह प्रत्यय, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो इनका कहना है कि इसमें नु के विकार का, उकार का विकल्प से लोप होता है। अब जब भी विकल्प कहेंगे तो पक्का हो गया कि दो रूप बनेंगे। ठीक, तो सु, नु, वह, सु, नु, मह। अब यदि इनको ऐसे कैसे मिला देते हैं तो ये हो जाएगा सुनु वह, सुनु मह। लेकिन विकल्प से उकार का लोप कहा है, इसलिए यदि हम उकार का लोप करते हैं तो सु, न और वह, सु, न, मह। तो ये बनेगा सुनवह और ये बनेगा सुनमह। तो दो रूप बनते हैं, सुनुवह, सुनवह, सुनुमह, सुनमह। तो ये हुआ स्वादि गण। ये पांचवा गण था। छठा गण है तुदादि गण। तुदादि गण की मुख्य धातु है तुद, यानी दुख देना। अब इसमें चार जो गण हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों में शप ही विकरण है, मतलब अविकरण है, सीधी बात। और इसमें 157 धातु है। मतलब आत्मनेपद छोड़ दो, सेम प्रक्रिया हो जाएगी। तो तुदादि गण की बात चल रही है, तुद हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कोई प्रक्रिया मत करो। आंख मूंद करके भुआदि गण की तरह व्यवस्था बना लो। मैं कह रहा हूँ बिंदी, आप आगे बढ़ो ना। सबसे पहले बिंदी वाले आएंगे, फिर उसके बाद ये आएंगे। तुदादि गण में भुआदि गण के तरह बना लो। अब देखिए, भवती तो तुदती, भवतः तुदतः, भवंती तुदंती। मतलब जैसा भू धातु के रूप बनाए थे वैसा की वैसा इसको बना लो। आपको अलग से कोई प्रक्रिया याद करने की आवश्यकता नहीं। मतलब आपको न तो विकरण याद करना है, न कोई प्रक्रिया याद करनी है। 157 धातुओं में से जितने भी परस्मैपदी धातु है उनके प्रयोग भू धातुवत ही होंगे। ऐसा नियम बना करके चल दो। चलिए आगे, सातवां गण, रुदादिगण। ये जो गण है इसमें कुल मिलाकर के 25 धातुएं हैं। और विशेष बात यह है कि इसमें प्रथम स्वर के उपरांत नकार का आगमन होता है। बाकी क्या करना है, चलिए अपन करके देख लेते। रुदधंती, ठीक।
अब क्या करना है, प्रथम स्वर के उपरांत नकार का आगमन करना है। तो रुन, ध, ती। अब ना पूरा ही करना है ये, आदेश प्रत्ययों से ऋण हो जाएगा ध और ती। अब मैं कह रहा हूँ अनुस्वार वाले देखो, व्याकरण में अनुस्वार आता है, तो अनुस्वार वाले देखो ना, आप उसमें भी देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, ध को द और त को द हो जाएगा। देखो अब क्या क्या हो रहा है। आ, ये अच्छा प्रश्न है। रूबी दीदी पूछ रही कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द किस गण का है। अब भाई उसके लिए तो रटे के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बहुत से धातुओं के प्रयोग के स्थान पर सब्बासो धातुओं का प्रयोग सामने दे करके पहले अपन अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद केवल गण मालूम करना है और काम हो जाना। तो पहले अपन एक काम करते हैं कि संधि के नियमानुसार ध को द और त को द कर लेते, ध कर लेते। ऐसा करने पर ये बनेगा ऋणाधि। तो ये रुदादि गण के धातुओं के मैं कल भेजना भूल गया हूँ। दसों गण के धातुओं के परस्मैपदी आत्मनेपदी के वो पूरे प्रत्यय, उनके अपने विशेष नियम। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सारी बातें जहां भी कंफ्यूज होगा वहां पर अपन कर लेंगे। तो फिर एक प्रश्न कर सकते हैं कि भाई इसमें ये कैसे हुआ, तो जल्दी काम हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आठवां गण है तनादि गण। तनादि गण में मुख्य धातु तन है, और विशेष बात इसमें केवल 10 धातुएं हैं। रुंधति रोकता है के लिए कुछ शब्द बनता हो तो मैं देखता हूं, दूसरे धातु प्रयोग है वो, यहाँ नहीं है। तन फैलाना अर्थ में इसमें 10 धातु का है, और इसमें उ विकरण लगता है। जैसे तन, दंती। अब जब उ विकरण लगेगा तो धातु के अंत स्वर का और उपदा का विकल्प से गुण। चलिए, तन धुन उ दंती। तो अब चूंकि ये जो उ है, इसका हमने
गुण कर दिया। तन, धन ओ, धनती, और ये हो गया तनोती। फिर तनोती, तनुतः, तुन्वन्ति, तनोषि, तनुतः, तनुथ, तनोमि, तनुन्वः, तनुन्मः। ये इसके रूप बनते हैं। नब्बा गण है क्रियादि गण। इसका जो मूल धातु है वो है क्री। ठीक। इस धातु में, इस गण में कुल मिलाकर के 61 धातुएं हैं। मूल धातु क्री है, इसलिए इसको क्रियादि गण कहते हैं। और इसमें ना विकरण लगता है। अच्छा, एक नियम, ये जो ना है कुछ स्थानों पर नी और कुछ स्थानों पर न भी हो जाता है। अब ये किन किन स्थानों पर होता है उसको डिफाइन करके मैं बता दूंगा। सामान्य करते हैं यहाँ पर, तो क्री, दंती, इसमें ना आया, ना, क्योंकि, हाँ जी, न का न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्री, ना और ती, तो ये हो जाएगा क्रीणाति। तो क्रीणाति, क्रीणितः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणितः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणावः, क्रीणीमः, क्रीणीवः, क्रीणीमः। तो ये इसके रूप बनेंगे। अंतिम है 10वां, चुरादिगण। चुरादिगण में कुल मिलाकर 410 धातुएं हैं। इसकी मूल धातु है चुर, चोरी करना। अब विशेषता क्या है, तो आगे आएगा अपने को निजंत प्रकरण। मतलब सामान्य मैं आपको भाषा बता दूं, एक तो मैं कार्य करता हूं, मतलब मैं पढ़ रहा हूं या मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूं, दूसरे को पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ रहा हूं, ये तो सामान्य भाषा हुई। और इसमें निजंत प्रत्यय लगता है, तब जाता है पढ़ा रहा हूं। मैं हंस रहा हूं, हंसा रहा हूं, प्रेरणार्थक धातु। मतलब इसको प्रेरणार्थक कहते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं निजंत। तो नियम ये है कि जब भी चुरादी गण का प्रयोग होता है तो इसमें निच प्रत्यय लगता है। अच्छा, विशेष बात, 10 लकारों में, मतलब अभी तक क्या था कि कुछ लकारों में प्रक्रिया होगी, कुछ लकारों में जो कि जो रहेगा, ये जो विधि थी, यहाँ ऐसा नहीं है। समस्त प्रकारों में, यहाँ पर लकारों में, यहाँ पर निच प्रत्यय लगेगा। और जब निच प्रत्यय लगेगा तो सामान्य रूप से प्रत्ययों के मध्य में सरल सरल अय प्रयोग कर देना चाहिए। अच्छा, एक और विशेषता, क्या करो कि धातु के अंतिम ई, उ, री, री की वृद्धि करो।
यानी वृद्धि क्या होगी, वृद्धि बराबर ई का आई, ऊ ऊ का औ, और री री का आर, ये वृद्धि है। वृद्धिरादैच ऐसा एक सूत्र है जी। तो अब क्या करना है, यदि अपने को यह पूरा चाहिए आय वितरण, हाँ? अब अपने को सरल सरल, यदि हमको सामान्य रूप से इस धातु के प्रत्यय बनाने हैं, इस धातु के रूप बनाने हैं, तो सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो पहले अपन यहां पर लिख लेते, देखो भवती, भवतः, भवन्ति, ये हमने लिख रखा है। अब हम यहाँ करते हैं चूर, दंती, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहले तो धातु का गुण, तो चोर दंती, फिर विकरण लगा लो, तो चोर दन अय, क्या कैसे हुआ, गुण क्या धातु है, तो ये हो जाएगा चोर यति। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, भवती में क्या किया था, भू धातु था, भवती किया था। अब चुर धातु है, तो हमने क्या कर दिया, चोर शब्द बनाया था, यह बीच में डाल दिया, त लगाया। मतलब यदि यह बीच में डाल देते हैं तो ये रूप बन जाते, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयतः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। अब एक और विशेषता, यदि आपको अकारांत धातु दिया जा रहा है, आकारांत, तो क्या करना है, तो आ के उपरांत पकार का आगम। अब आप देखो, आ दंती, आ उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, ठीक। तो क्या करो, अपन आज्ञा साथ में लिखते हैं, आ उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, अपन ने आज्ञा साथ लिखा है, आज्ञा दंप, और आय तो होना है, दसों लकार में आय तो होना है, निच प्रत्यय तो लगना है, तो ये बना आज्ञापयति। तो आज्ञापयति, आज्ञापयतः, आज्ञापयन्ति, आज्ञापयसि, आज्ञापयथ, आज्ञापयथ, आज्ञापयामि, आज्ञापयावः, आज्ञापयामः। इस प्रकार से, हाँ? नहीं, आज्ञा देता है, चोर यदि चोरी करता है, क्योंकि ये गणीय पद्धति है, निजंत नहीं है।
इसमें निजंत प्रत्यय लगते हैं, ये हमने कहा। अब दो तीन बातें जो अपन ने समझी उसको सरलता से समझ लेते हैं कि भुआदि गण में अविकरण था, अदादि गण में ज्योत्यादि गण में कोई विकरण नहीं था, दिव धातु मतलब दिवादि गण में यह विकरण था, स्वादि गण में नु अर्थात नो विकरण था, तुदादि में अविकरण था, रुदादि में न विकरण था, तनादि में उ था, क्रियादि में ना था और चुरादि में अय था। तो ये विकरण वाले हो गए। अब दूसरी बात ये है कि धातु पाठ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, धातु पाठ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या है? जैसे विद धातु 4 बार आ रही, उनके गण अलग है, उनकी प्रक्रिया अलग है। ऐसे ही दिव धातु, ये धातुओं के अनेक अर्थ भी है। मतलब दिव धातु का अर्थ चमकना भी होता है, दूध दिव धातु का अर्थ क्रीड़ा करना भी होता है। तो जब भी हमें धातु के प्रयोग करने हैं तो ये सारी सावधानी रखनी पड़ेगी कि उसका गण कौन सा है, क्योंकि एक ही प्रकार की धातु कई गणों में देखी जाती है और जैसे ही गण बदलते हैं उसके अर्थ भी बदलते हैं। तो यदि इतनी सावधानी कर रखी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इन धातुओं के संबंधित कोई कठिनाई होगी। फिर भी मैं परस्मय पदी के इन 10 के रूप भेजने का प्रयत्न करता हूं, जितना भी हो जाए, कम से कम एक एक दो दो गण के तो भी सही। और इससे अपने को ये पता चलेगा कि हमको क्रिया करनी कैसे। बाकी प्रयत्न यही करेंगे कि अपन इसको सरल से सरल बनावे, कठिन हो जाए तो बात अलग। बाकी चर्चा समय मिलने पर